अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नूरजहां पेरमपल्ली एज ए टीचर दी प्रोग्रेसिव उर्दू प्राइमरी स्कूल शोलापुर। हमारे हेड मास्टर साहब का नाम है मोहतरम अख्तर मदार मुल्ला। हेलो बच्चों, कल हमने माहौल 1 से सबक नंबर 1 हैवानात का दौरे हयात, इस सबक से हैवानात के बारे में मालूमात हासिल किए थे। याद है बच्चों तुमको? इसमें हमने क्या क्या सीखा था? हैवानात की नशोनुमा, अंडे देने वाले हैवानात, बच्चा पैदा करने वाले हैवानात और तितली के 4 मराहिल के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। तो आज हम माहौल 1 का सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक़, ये सबक से मालूमात हासिल करेंगे। जानदारों का बाहमी ताल्लुक़, जानदार यानी जिनमें जान होती है, जैसे हैवानात, नबातात, है ना, इंसान, पेड़ पौधे, परिंदे, चरिंदे, जानवर, ये सब क्या कहलाते हैं? जानदार कहलाते हैं। और इनका बाहमी ताल्लुक़ यानी दोनों का एक दूसरे से रब्त होता है, एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है ना, जोड़ होता है, एक दूसरे पर ये मुनहसर होते हैं। तो इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक पहेली सुनाती हूँ, गौर से सुनो और मुझे उसका जवाब दो। ठीक है बच्चों? भरी दोपहर छाँव घनेरी, रुक जाना 2 घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। बताओ बच्चों, इस पहेली का क्या जवाब है? हाँ, बिल्कुल सही, बरगद का पेड़। इस पेड़ के नीचे क्या होते हैं? लंबी लंबी जड़ें छूटती है, उन जड़ों को दाढ़ी यहाँ पर बताया गया है। तो ये बरगद का पेड़ है। तो हमें छाँव के लिए कौन सा दरख्त इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है? तो छाँव के लिए इंसान नीम का दरख्त, बरगद का दरख्त, है ना, फिर उसी तरह पीपल का पेड़, है ना, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो इंसान को घनी छाँव देते हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे चलेंगे। अब माहौल में, माहौल यानी हमारे आसपास पूरी चीज़ें जो होती है वो हमारा माहौल कहलाता है। माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। यानी जो नबातात हमारे आसपास है, जानवर हमारे आसपास है, हैवानात हमारे आसपास है, वो हमारे लिए कई वक्त क्या होते हैं, कई हमारी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं, उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। जैसे नीचे के नबातात के नाम दिए गए पान, ढाक, मेथी, है ना, ओडोलिसा, करीपात। जैसे पान जो होता है वो पान का देखे ना, तुम पान खाते हैं बूढ़े लोग, है ना, वो खाने के काम आता है। उसी तरह ओडोलिसा यानी वो बड़िया के पत्ते रहते हैं, वो लाकर हम उसके बड़िया बनाकर खाते हैं। करी पात, उसे हम दाल बघारने के काम आता है ना, उस खुशबू आती है उससे हमारे दाल में। तो इस तरह से ऐसे कई नबातात हैं जो हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं या हमारे काम आते हैं। अब आगे देखेंगे जानदारों की ज़रूरतें, यानी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो माहौल से पूरी होती है। किस तरह होती है? इसके लिए पहले हमें हमारी ज़रूरतें क्या हैं ये देखना पड़ेगा। तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं? हवा, है ना, हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन। हवा, हमें सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। पानी, पानी के बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ग़िज़ा, खाना भी हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। मस्कन, मस्कन यानी घर, घर भी हमें रहने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए चाहिए। तो ये जो हमारी ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें हमारी माहौल से पूरी होती है। वो किस तरह होती है? नीचे तस्वीर में बताया गया है। देखो यहाँ पर ये है मकान, है ना। मकान हमारे रहने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती है वो हमें माहौल से मिलती है, नबातात से मिलती है। कैसे?
नबातात से हमें लकड़ी मिलती है जो घर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सीमेंट, मिट्टी, है ना, बालू, ये सब चीज़ें जो हैं हमें माहौल से मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, मकान बनाते हैं और हमारे लिए वो हिफाजत का काम करता है। उसी तरह ग़िज़ा में भी जो सब्ज़ी तरकारियाँ होती है वो नबातात से हासिल होती है हमको। उसी तरह अनाज से हम गेहूँ से चपाती बनाते हैं, ज्वार से रोटी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम ग़िज़ा में खाते हैं ये हमारी ग़िज़ा भी नबातात से या फिर हैवानात से मिलती है, जैसे गोश्त, अंडे, दूध, मछली, ये हैवानात से हासिल होती है। उसी तरह कपड़े जो दर्जी सीता है, हम कपड़े लिबास इस्तेमाल करते हैं, ये भी नबातात से मिलता है। वो कैसे? कपास, है ना, कपास से धागा बनता है और उस धागे से कपड़ा तैयार होता है। उसी तरह से भेड़ से ऊन मिलता है हमको, है ना, रेशम के कीड़े से रेशम हासिल होता है जिससे रेशमी कपड़ा बनता है। तो इस तरह हमारा और माहौल का आपस में बहुत ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है। उसी तरह पानी, है ना, नदी से, है ना, झरनों से, तालाब से पानी हम हासिल करते हैं। इसी तरह बारिश पानी का अहम ज़रिया है, लेकिन ये पानी हम बंद बनाकर, डैम बनाकर पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे करके रखते हैं और हम साल भर उसे पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माहौल से ही हमारी ये ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन जानदारों की जो ज़रूरतें होती है उन ज़रूरतों में बहुत फ़र्क होता है। सबकी ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। वो कैसे? देखो, चूहा इतना छोटा सा जानवर है ना, वो दिन भर में कितना पानी पीता है? एक एक कतरा पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो दिन भर में वो बहुत बहुत बोलकर एक कटोरी पानी पी सकता है। लेकिन इतने ही पानी में हाथी की प्यास बुझ सकती है? नहीं, क्योंकि हाथी को ज़्यादा पानी चाहिए, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। पानी वो बाल्टियों से पीता है ना, बाल्टी भर भर के पानी पीता है क्योंकि वो बड़ा जानदार है। लेकिन चूहा एक कतरे में अपनी प्यास बुझा लेता है। तो इस तरह दोनों की ज़रूरत में बहुत फ़र्क है। तब आगे देखेंगे। उसी तरह तितलियाँ देखे तुम, जो फूलों पर बाग में मंडराते रहती है। तो तितलियाँ फूलों पर क्यों मंडराती है? क्योंकि वो फूलों से रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंढक फूलों से रस चूसकर जिंदा नहीं रह सकता, वो अपनी भूख नहीं मिटा सकता। उसी तरह बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है और अपनी भूख मिटाती है। क्या शेर दरख्तों के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटा सकता है? नहीं, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शेर को शिकार करना पड़ता है और जानवरों का गोश्त खाकर उसे अपनी भूख मिटानी पड़ती है। उसी तरह मछली जो पानी में रहती है तो वो पानी में सांस ले सकती है। उसी तरह पानी में अगर कबूतर को छोड़ा जाए तो वो सांस लेकर जिंदा रह सकता है? नहीं, मर जाएगा वो, क्योंकि कबूतर ज़मीन पर रहता है, हवा में सांस लेता है। लेकिन मछली, उसको खुदा ने आबी जानदार बनाया है तो वो पानी में रहकर अपने गलफड़ों से सांस लेती है और ज़िंदा रहती है। अगर मछली बाहर आई तो वो मर जाती है तड़प तड़प कर। तो इसी तरह से कंवल के जो फूल होते हैं, कंवल के जो पौधे होते हैं वो पानी में उगते हैं, क्योंकि उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती है और वह आबी नबातात हैं। अगर हम नींबू और बैगन का पौधा ले जाकर पानी में लगाएंगे तो वो पौधे उग सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ज़मीन पर उगाए जाते हैं, उन्हें पानी कम मिकदार में लगता है। लेकिन जो आबी नबातात होते हैं वो पानी में उगते हैं। तो जहाँ जो जानदार की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। अगर हम मछली को ज़मीन पर रहो बोले तो मछलियाँ ज़मीन पर नहीं रह सकती। उसी तरह अगर कबूतर को हम पानी के अंदर रखेंगे तो कबूतर पानी के अंदर नहीं रह सकता। तो इस बात को हम थोड़ा सा और समझने के लिए एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे जो हमारी माहौलियात की किताब में बताया गया है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर 2
प्लास्टिक के छोटे छोटे खाली डब्बे लिए गए हैं और इन डब्बों में पौन हिस्से तक गीली मिट्टी भर दी गई है और फिर इन डब्बों को 1 नंबर और 2 नंबर इस तरह नाम दिया गया है और इसमें अखवा निकले हुए मटकी के 2-2 बीज इसमें बो दिए हैं। अब डब्बा नंबर 1 जो है उसको रोज़ाना क्या करेंगे, 2 चम्मच पानी डालेंगे और डब्बा नंबर 2 जो है इसे रोज़ाना 4 चम्मच पानी डालेंगे, 4 मरतबा डालेंगे और उसे 2 चम्मच पानी 2 मरतबा डालेंगे। इसी तरह का अमल हम 6 दिन तक 1 हफ्ते तक लगातार दोहराएंगे और 1 हफ्ते के बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा कि जो डब्बा नंबर 1 का पौधा है वो ठीक तरह से नशोनुमा पाता है, यानी वो अच्छी तरह से उगता है और हरा भरा ताज़ा रहता है। लेकिन जो डब्बा नंबर 2 का पौधा है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि उसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, जितनी उसे होनी चाहिए उससे ज़्यादा हमने पानी डाला, इसलिए वो पौधा सड़कर ख़राब हो गया। तो हर चीज़ को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही उसे हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए पौधों को। जो नबातात आबी नबातात नहीं होते, आबी नबातात यानी पानी में रहने वाले, जो नबातात पानी में उगने वाले नहीं होते, अगर वो दलदली ज़मीन में भी नहीं रह सकते, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पर वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आबी नबातात पानी में ही बराबर नशोनुमा पाते हैं और ज़मीन पर उगने वाले नबातात ज़मीन पर ही नशोनुमा अच्छी तरह से पा सकते हैं। जैसे हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। अगर उन्हें उनकी जगह को बदला दिया गया तो इस तरह पौधे सड़ जाते हैं। नबातात और जानदारों का भी वही हाल है ना? समझ में आया बच्चों? तजुर्बा समझा आपको? ये छोटा सा तजुर्बा आप आसानी से घर पर भी कर सकते हो। एक बॉटल लो या खाली बेकार डब्बे लो, उसमें मिट्टी भरो और 2-2 बीज डालकर उसमें रोज़ 2 चम्मच और इसे 4 चम्मच पानी डालते जाओ और 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे दोनों पौधों की जो हालत होती है वो मुझे क्लास में लाकर बताओ और क्यों हुई ये भी बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आज सब समझाया है। ठीक है बच्चों, इसके आगे का हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों घर में रहो और पढ़ाई करो, क्योंकि हमें घर में रहकर ही पढ़ाई जारी रखना है। कोरोना बीमारी की वजह से हमारे स्कूल बंद है, हमें घर पर ही रहना है और अपनी पढ़ाई इस वीडियो के ज़रिए जारी रखना है। इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसकी मालूमात हासिल करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे फ़ोन लगाकर पूछेंगे और या अपने वालिदैन से मदद लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। घर में रहो, अपनी हिफाजत खुद करो, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बच्चों।